गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो की अपनी पहली हेडिंग है क्लोज पैकिंग। तो देखो आज का जो अपना लेक्चर है ये आपका लगभग 3D में आपका है, ठीक है। तो ट्राई करना समझने की। तो क्लोज पैकिंग होती क्या है। तो अपने पास क्रिस्टल में क्रिस्टल जिनसे मिलके बना है, तो जो पार्टिकल्स या एटम्स या स्फीयर हैं, ठीक है, उनके बीच में जितना कम या जितना मिनिमम गैप रहेगा आपका, ठीक है, उसे बोलेंगे हम क्लोज पैकिंग। जैसे मेरे पास माना कि 3 स्फीयर ऐसे हैं, 1 2 3। एक कंडीशन तो मेरे पास ही है। अगली कंडीशन मैंने क्या किया, इन तीनों स्फीयर को बिल्कुल टच करा दिया, ऐसे स्पेस बीच में क्या कम रखा, ठीक है। तो ये भी आपके 3 स्फीयर हैं, ये भी 3 स्फीयर हैं। तो स्फीयरों का ऐसा अरेंजमेंट या एटम्स का ऐसा अरेंजमेंट क्रिस्टल में, जिनको अरेंज करने के बाद बीच में उनके गैप क्या बचे, मिनिमम बचे, उसे बोलते हैं हम क्लोज पैकिंग। तो देखो सेकंड वाले में गैप आपका बीच में क्या है, कम है, जबकि फर्स्ट वाले में क्या आपका ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्लोज पैकिंग क्या आपका स्ट्रक्चर है और इसकी एफिशिएंसी भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। अब इसके टाइप हैं। तो अपनी पहली हेडिंग है क्लोज पैकिंग इन बंडी। तो आपने क्या किया, स्फीयर को आपस में टच कराया हॉरिजॉन्टल रो में, ठीक है, एक्स एक्सिस में कराया, आप बाई में कर सकते हो, ठीक है। तो कराने पर देखो है ना, अब अपने को पहले निकालना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक ऐसा स्फीयर जो अपने आसपास सराउंड में कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मेरे पास ये स्फीयर गिवन है, इसको मैंने ऐसे कुछ बना रखा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो आपका फर्स्ट वाला स्फीयर है, इसका बुझा CN कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक ऐसा स्फीयर जो कि अपने आसपास कितने एटम्स को या स्फीयर को सराउंड किए हुए है। जैसे अपने पास ये 1 है, तो 1 2 3 4, तो इसका CN कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तब क्लोज पैकिंग बंडी में क्या है, अपने पास स्फीयर को हम अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल रो में, ठीक है। उसके बाद इसका CN निकालते हैं। तो देखो अपने पास ये एटम है, तो एक एटम इधर टच कर रहा है, एक इधर कर रहा है, तो यहाँ पे CN कितना होगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ध्यान रखना है ये इधर भी आपका खत्म नहीं हुआ है, इन्फिनिटी आपके पास क्या है, स्फीयर के बने इधर भी आपका चलता चलेगा, ठीक है। तो आप बीच में से किसी एक स्फीयर को उठाओ, उसको देखो उसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं। जैसे आपने ये लिया, तो एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे CN कितना होगा आपका 1 2 होगा। दूसरी आपको ध्यान रखनी है, इस क्लोज पैकिंग इन बंडी में जितने भी स्फीयर हैं, इन सब के यदि आपने सेंटर को मिला दिया तो यहाँ पे क्या होती है, आप एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपनी है क्लोज पैकिंग इन 2D। तो इसके अपने पास 2 टाइप हैं, एक तो आपकी है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी आपकी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, स्फीयर की एक लेयर बनाई एक्स एक्सिस में, ये बंडी है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब तो अपने पास पॉसिबिलिटी है नहीं, फिर आप बाई में गए नीचे, ठीक है। तो देखो अपने पास बिल्कुल सेम अरेंजमेंट ऐसा किया, फिर आपने तीसरी लेयर लगाई, चौथी लेयर लगाई। लेकिन जो आपकी रिमेनिंग लेयर है ना, ध्यान रखना है इनके सेंटर पहली वाली लेयर के सेंटर क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। तो यदि मैं इस पहली वाली लेयर को ए बोल रहा हूँ, तो नीचे वाली भी लेयर क्या होगी आपकी ए, नीचे वाली भी क्या होगी ए, यहाँ पर भी क्या होगी आपकी ए। इसका मतलब यहाँ पे आपका ए टाइप का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, ठीक है। सभी स्फीयर के सेंटर क्या होंगे, बिल्कुल सेम मैच करेंगे, ठीक है। फिर मेरे को निकालना है यहाँ पे CN कितना होगा। CN क्या होता है, ऐसा स्फीयर जिसको आसपास कितने एटम्स या स्फीयर टच कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, ये वाला स्फीयर ले लिया यहाँ पे। तो देखो एक स्फीयर ये टच कर रहा है 2, यहाँ पे ये कर रहा है 3, यहाँ पे ये कर रहा है 4, तो यहाँ पे CN कितना होगा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इन चारों स्फीयर के सेंटर को आपस में मिला दिया। तो आपने ऐसे मिलाया इनको, ठीक है। तो देखो चारों स्फीयर के सेंटर को मिलाने से यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी अपने पास टाइप की क्या है, हेक्सागोनल। तो देखो आपने क्या किया, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके पास ये 2 स्फीयर के बने, ठीक है। तो इन 2 स्फीयर के बीच में ये जो आपका रिमेनिंग गैप है ना, इसका नाम होता है आपका डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ काम आएगी। तो आपके पास पहली लेयर ऐसी है, ठीक है, इसको मैं ये बोल रहा हूँ। फिर आपने क्या किया, दूसरी लेयर में स्फीयर को इस प्रकार से अरेंज किया कि आपके जो लेयर है ना पहली वाली, उनके डिप्रेशन में आपकी सेकंड लेयर के स्फीयर आए। तो देखो आपका इन दोनों का डिप्रेशन ये, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसका ये अलग है लेयर है, ये अलग लेयर है, इसका नाम B होगा आपका। थर्ड वाली लेयर को आपने क्या किया, बिल्कुल फर्स्ट वाले के कोई सेंटर बनाया, तो इसका नाम A है, तो ये भी आपकी ये बनेगी। नीचे वाली सेम कौन सी, B वाली। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा होगा आपका AB टाइप क्या होगा आपका, रिपीटेशन होगा। फिर बात करते हैं CN की, CN कितना होगा। तो देखो आपने जैसे ये वाला एटम्स लिया, एक एटम यहाँ टच कर रहा है, ये टच कर रहे हैं आपस में, ठीक है, 2 3 4 5 6,
इसका मतलब यहाँ पे CN कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इन 6 स्फीयर के सेंटर को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो देखो मिलाने पर क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर एक हेक्सागोनल बन रहा है आपका, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है आपका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। ये अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इनके डायग्राम आपको ध्यान से रखना है। ये 2018 में पूछा हुआ है डायग्राम, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, यहाँ पे कितना होता है 6 होता है। यहाँ पे क्या बनता है आपके स्क्वायर बनता है, जबकि यहाँ पे क्या बनता है आपका हेक्सागोनल बनता है। इसमें आपका ए टाइप का रिपीटेशन होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है आपका ए बी टाइप क्या होता है, रिपीटेशन होता है। अब अपने पास क्या है 3D क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो ये थोड़ा टिपिकल है, समझना। तो अपने क्या करना है, 3D क्लोज पैकिंग करनी है तो हम 2D से बनाएंगे। तो पहली अपनी कंडीशन कौन सी रहेगी, स्क्वायर वाली से, और सेकंड कौन सी रहेगी आपकी हेक्सागोनल से। तो देखो स्क्वायर वाली में हम अभी पढ़ा है, रिपीटेशन कैसा आपका ए टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका सेम ए टाइप का रिपीटेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CN 6 कैसे आया, आपने क्या किया, जैसे ये स्पेयर लिया, ठीक है। इस स्पेयर के देखो 1 2 3 4 तो ये टच कर रहे हैं, एक इसके अंदर नीचे वाला स्पेयर होगा 5 और एक इसके ऊपर वाला होगा। तो CN कितना हुआ आपका 6 हुआ, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इस स्पेयर को 1 2 3 4 तो ये टच कर रहे हैं, एक इसके अंदर होगा, अंदर वाली लेयर में टच करेगा ये, ठीक है। एक इसकी ऊपर वाली लेयर में करेगा, तो टोटल CN कितना हुआ आपका यहाँ पे 6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CN इस टाइप से आया है। वही सेम यहाँ पे क्या होगा आपका ए टाइप क्या होगा आपका रिपीटेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3D किससे बनानी है अपने को, हेक्सागोनल से, ठीक है। तो यहाँ से अपने को 2 स्ट्रक्चर मिलेंगी, तो वो अपने को पढ़नी है आगे, ठीक है। पहली आपकी HCP, सेकंड आपकी बनेगी FCC या CCP। इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका नाम होता है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इस वाले में क्या होगा आपका AB टाइप का रिपीटेशन होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा आपका ABC टाइप का होगा, ठीक है। देखो आपको ध्यान रखना है ABC, ये तो क्या होगा आपका 2D हेक्सागोनल होगा। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये क्या होगा आपका 2D हेक्सागोनल होगा। B क्या होगी आपकी टेट्राहेड्रल बॉइड्स होगी, और C क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होगी। अब बॉइड्स क्या होती हैं, जैसे मैंने 3 स्पेयर को टच कराया ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला। इन तीनों स्पेयर को टच कराने के बाद, ठीक है, ये जो आपका बीच में स्पेस बच रहा है ये वाला, ठीक है, जो इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं बॉइड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहले वाली कंडीशन क्या होगी 2D हेक्सागोनल की, B वाली क्या होगी टेट्राहेड्रल बॉइड्स की, और C वाली कौन सी होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की। बॉइड्स क्या होती हैं, स्पेयर के अरेंजमेंट करने के बाद रिमेनिंग या एम्प्टी स्पेस क्या होता है आपका बॉइड्स होता है। तो पहले HCP में क्या होता है AB, जैसे अपने पास A है, B कहाँ होगी इसकी डिप्रेशन में आएगी, तो ये हुआ आपका B, वापस C आपका या वापस A वाली रिपीट होगी, तो ये A है, ये B है, वापस आपकी A टाइप का होगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपकी एक टेट्राहेड्रल बॉइड्स बनती है। ये बॉइड्स कैसे बनती है, आपके पास 4 स्पीयरों को लेके ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स बनती है। कैसे बनती है देखो एक बार, मैंने क्या किया, इसको कुछ ऐसे बनाया, बीच में इनके गैप नहीं है हालांकि, ठीक है, लेकिन आपको मैं गैप दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 और नीचे कौन सा आपका ये वाला लिया, ठीक है। ये बिल्कुल क्लोज है आपस में, ऐसे पैक हैं, गैप नहीं है। फिर मैंने क्या किया है, इनको इनके ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर मैंने क्या किया, एक स्पेयर रख दिया बीच में, ठीक है। तो अब 3 तो नीचे हो चुके हैं, या तो आप टॉप पर रख दो इसके, आप बॉटम पर रख दो। तो इन चारों के बाद जो आपका गैप बचेगा, ठीक है, वो होगा आपका टेट्राहेड्रल बॉइड्स, ठीक है। अब ये 3D में पूरा, ठीक है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स कैसे बनती हैं, 4 स्पेयर को मिला के बनती हैं। 3 स्पेयर होते हैं, उनके ऊपर या बॉटम में हम क्या करते हैं, स्पेयर रखते हैं। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग स्पेस होता है वो कौन सा होता है आपका टेट्राहेड्रल बॉइड्स का होता है, ठीक है। तो देखो इनको मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये स्पेयर आपस में टच कर रहे हैं। मैंने इनको समझाने के लिए आपको ऐसा रखा है 1 2 3, ऊपर आपका एक स्पेयर है, तो बीच में कौन सा आप स्पेस बचेगा, टेट्राहेड्रल बॉइड्स वाला, ठीक है। तो सेम आपका ऐसे अरेंजमेंट है। यहाँ पर क्या होगा आपका ABC मैंने क्या बोला, ये तो क्या होगा 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। B क्या होगा टेट्राहेड्रल बॉइड्स होगी, और C क्या होगा ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल में ध्यान रखना है 4 स्पेयर थे, 3 तो आपस में थे, एक कहाँ था इसका टॉप पे था, बॉटम पे था, ठीक है। फिर अपने को ध्यान रखना है